डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मिस्टर डी कुमार फिर से आप सभी को क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का 8वां अध्याय जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है, तो उनसे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, अर्थात दो कोण है, कोण ए और कोण बी जो न्यून कोण है। न्यून कोण अर्थात वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए और कोण बी जो है ये 90 डिग्री से छोटा है। जहाँ कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया गया है। जहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमें दिखाना है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें जिस भी ट्रायंगल के बारे में आप जिक्र करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अर्थात सारा जो इसमें थ्योरी बेस होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित ही होता है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज जो है डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज इस तरह से आपको बना लेना है, जिसमें एक कोण समकोण होगा, आपको भी पता है, और जो रेस्ट दो कोण बच गया ये आपका न्यून कोण होता है। तो एक को आप ए मान लेंगे, दूसरे को आप बी मान लेंगे, जो कि क्वेश्चन में भी कहा गया है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। तो आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में कुल जो एंगल बनते हैं अर्थात कोण बनते हैं 180 डिग्री का बनता है, जिसमें यदि एक 90 डिग्री हो गया तो जो शेष दो बच जाएगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, अर्थात दो न्यून कोण जो है समकोण त्रिभुज में बनते हैं। तो इस तरह से आपने जो फॉर्मेट किया है ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि माना कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, ये आपने खुद से माना है, जिसमें आपने जो है कोण सी को समकोण लिया है, जिसमें कोण सी समकोण यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात 90 डिग्री है, तथा एंगल ए और एंगल बी जो है ये आपका न्यून कोण है। एंगल ए और बी न्यून कोण है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है। आपको इसी पे आधारित जो है ट्रायंगल फॉर्मेट करना होगा। अब क्या दिया गया है कि चूंकि कॉस ए जो है ये बराबर आपको कॉस बी दे दिया गया है, तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जब आप एंगल ए लेंगे तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, यहाँ पे इसको सी मान लेंगे। ये मैंने लिखा है कि जहाँ सी समकोण है तो ए बी न्यून कोण हो गया और ये सी आपका समकोण हो गया। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्मेट हुआ ए बी सी हुआ। तो अब कॉस ए अर्थात एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए सी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने की भुजा, आप लोग अभी भी याद रख सकते हैं कि जहां भी जो भी थीटा लेना हो ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अर्थात अगर एंगल ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा बी सी लंब होगी, और अगर एंगल बी लेंगे तो इसके सामने की भुजा ए सी लंब होगी। तो अभी ए लेना है तो ए के सामने की भुजा बी सी लंब हुई, लेकिन समकोण के सामने की भुजा जो होती है ये हर हमेशा कर्ण ही होगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। बाकी जो शेष भुजा आपका ए सी बच गया एंगल ए के लिए, ये आपका बेस हो गया, अर्थात आधार हो गया। तो कॉस ए बराबर, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, आधार बट्टा कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या हो गया, ए सी बट्टा कर्ण आपका हो गया समकोण के सामने की भुजा ए बी। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू कॉस बी। अब बी के लिए आधार क्या होगा, बी की संलग्न भुजा, या देख सकते हैं बी के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और शेष भुजा बी सी जो है ये आधार होगी। तो बी सी बट्टा कर्ण तो मैंने बताया समान ही होगा ए बी। अब देख सकते हैं ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, दोनों नीचे में है इसीलिए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे फिर भी ए बी से ए बी कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो रिजल्ट प्राप्त किए हैं कि ए सी जो होगा ये आपका बी सी के बराबर होगा। दो साइड्स हैं ए सी बी सी जो आपस में इक्वल हो गए। तो आपने पिछली कक्षाओं में जो है थ्योरम पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में इक्वल हो तो उनके आमने सामने का जो कोण होता है अर्थात एंगल होता है वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब, या यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि
जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो तो उनके आमने सामने का कोण भी समान होता है। तो देखिए, चूंकि दो भुजा AC इक्वल्स टू BC हो गया, अर्थात इन दोनों भुजाओं के आमने सामने का कोण, अर्थात A के जो सामने का कोण होगा वो बराबर होगा AC के जो सामने का कोण होगा वो बराबर होगा BC के सामने के कोण के बराबर। तो आप देख सकते हैं AC, पहला है AC, तो AC के सामने का कोण, देखिए इस भुजा के सामने का कोण एंगल B है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू, देखिए BC के सामने का कोण, तो BC के सामने का कोण एंगल A है, तो एंगल A, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, या आप इसी को पलट सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। यही आपको जो है प्रूफ करना था, ये आप यहाँ पे प्रूफ्ड लिख सकते हैं, तो इसी तरह से जो है प्रूफ कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ भी ऐसे भी जान सकते हैं कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, और जहां भी समद्विबाहु त्रिभुज होती है कोई भी त्रिभुज, तो उसके दो भुजा आपस में बराबर होंगे और उनके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इसमें मैंने जो भी चीजें समझाई वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की NCERT की सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।